स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। दुनिया के जितने भी बड़े सुपर पावर कह लीजिए या जितने भी बड़े ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सरबराह हैं, वो इंडिया आ रहे हैं। उनकी ये एफिशिएंसी को देखते हुए, उनके ये काम को देखते हुए चाइना ने रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की, अपील की भारत से कि हमें आपसे कुछ स्पेशल किस्म के रिएक्टर्स को बनवाना है, मैन्युफैक्चर करवाना है और देन आप उसकी एक्सपोर्ट कर दीजिएगा चाइना के अंदर, क्योंकि इस वक्त हमें जरूरत है। मुस्लिम स्टेट की बात करें, सऊदी अरब और बाकी, तो वहां से भी एक बड़ी आपको लगता है कि एक मजबूत किस्म का कोई रिश्ता इस्तवार करने जा रहे हैं या कोई ऐसी चीज होने जा रही है? इंडिया की तरफ बहुत झुकाव है तमाम ममालिक। दरअसल इस बार भारतीय इंजीनियरिंग का डंका चीन में गूंज रहा है। इंजीनियरिंग और निर्माण के दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुर्बो यानी LNT ने हाल ही में चीन को दुनिया का सबसे भारी इथिलीन ऑक्सीडाइज रिएक्टर का निर्यात किया है। सो इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए सामने आया है, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के जरिए सामने आया है, एंड देन कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया इंडिया को देखती है कि आप जाके दुनिया में हर चीज इंडिया में बना लें। लेकिन इंडिया के बने हुए रिएक्टर्स गए चाइना के अंदर और अब वहां पर जाकर टास्क परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा CNBC और कुछ और ऐसे इदारे हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो मोदी का टारगेट है वो 7 ट्रिलियन है। उनका टीम वर्क ऐसा है या उनकी सोच ऐसी है, उनकी प्लानिंग ऐसी है, या क्या चीज ऐसी है दैट दे आर कमिंग आउट, मतलब दे आर कमिंग आउट इन अ वेरी डिफरेंट वे और वो अपने आप को मनवा रहे हैं? वो क्या चीज ऐसी है? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, चीन भारत आगे एक रिएक्टर के लिए गिड़गिड़ा रहा था। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी LNT ने दुनिया की सबसे भारी एथिलीन ऑक्साइड रिएक्टर चीन भेजे हैं और चीन ने इसे सिर्फ भारत से ही मांगा था। कंपनी ने एक बयान में कहा कि LNT की इंजीनियर इकाई ने इन रिएक्टर को चीन में रासायनिक दिग्गज BASF की एक परियोजना के लिए भेजा है। LNT 27 अरब अमेरिकी डॉलर की भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यह इंजीनियरिंग, खरीद तथा निर्माण परियोजनाओं, उन्नत निर्माण व सेवाओं के कारोबार में है। BASF चीन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ परियोजना प्रबंधन याचिम थियल ने कहा, यह BASF के करीब 160 वर्षों के इतिहास में अब तक निर्मित सबसे बड़े EO रिएक्टर है। ये चीन में रासायनिक बाजार की वृद्धि का समर्थन करने के लिए झानयांग में वर्बर्ड में पेट्रो रसायन परियोजना के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति है। तो अभी यही सो कॉल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड ने रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की, अपील की भारत से कि हमें आपसे कुछ स्पेशल किस्म के रिएक्टर्स को बनवाना है, मैन्युफैक्चर करवाना है और देन आप उसकी एक्सपोर्ट कर दीजिएगा चाइना के अंदर, क्योंकि इस वक्त हमें जरूरत है। हमारा एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके लिए हमारी मदद कर दे। भारत मदद कर देता है। ये बहुत बड़ी मदद और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कहलाया जा रहा है भारत के हवाले से। मैं जब आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आप बहुत खुश होंगे। तो मैं आपको पहले इसकी डिटेल्स बता देती हूँ। बेसिकली भारत की LNT कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी की तरफ से 2 रिएक्टर्स को, इथाइलीन ऑक्साइड रिएक्टर्स को बनाकर मैन्युफैक्चर करके गुजरात के अंदर से एक्सपोर्ट कर दिया गया चाइना को। BASF केमिकल प्लांट का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है चाइना के अंदर, जिसको करने के लिए उन्होंने डिमांड की थी कि इथाइलीन ऑक्साइड रिएक्टर्स को बना दें और बनाकर दे भी दिए गए। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि LNT एक्चुअली है क्या। LNT बेसिकली भारत की एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। 27 बिलियन डॉलर्स की ये कंपनी है जो एक काम नहीं 100 तरह के काम करती है। मल्टीटास्किंग, मल्टीपर्पज ये कंपनी है। आपको इनका योगदान एनर्जी के अंदर भी नजर आएगा, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी नजर आएगा, इंजीनियरिंग के अंदर भी नजर आएगा और इसी तरह के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको इनका किरदार नजर आएगा। BASF क्या है? BASF बेसिकली इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो जर्मनी के अंदर है। एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है जो काफी से सेक्टर्स में काम करती है। लगभग दुनिया की 80 कंट्रीज के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रखी है। ग्रेटर चाइना के अंदर ये आए थे 1885 के अंदर और तब से लेकर अब तक उनका वहां पर काम चल रहा है। इथाइलीन ऑक्साइड रिएक्टर्स को एक्सपोर्ट कर दिया गया है। इससे क्या होगा, इथाइलीन को इथाइलीन ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा और ये बेसिक की कंपोनेंट है जो किसी भी केमिकल को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज होता है। इससे कोई भी केमिकल
बन सकता है। अब जैसे ही इसकी एक्सपोर्ट की जाती है वैसे ही L&T के ऑल टाइम डायरेक्टर की तरफ से एक बयान सामने आता है। वो कहते हैं हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि चाइना ने L&T को मौका दिया और L&T ने अपनी पूरी जान लगाई और ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि मेक इन इंडिया के बने हुए रिएक्टर्स गए चाइना के अंदर और अब वहां पर जाकर टास्क परफॉर्म करेंगे, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इससे हमारा दुनिया में और नाम हो रहा है। इसी के साथ साथ जो इंचार्ज है चाइना के BSF के अंदर, उन्होंने भी भारत की बहुत ज्यादा तारीफ की। जब उन्होंने रिएक्टर्स को देखा उन्होंने कहा ओ माय गॉड, 160 साल की हिस्ट्री के अंदर BASF के अंदर किसी ने भी इतने हेवीएस्ट रिएक्टर्स पहले नहीं बनाए, इतने इफेक्टिव रिएक्टर्स पहले किसी ने इजाद नहीं किए। हम तो हैरान हैं भाई, हम तो इम्प्रेस हो गए कि भारत ने ऐसा कैसे कर लिया। उनकी ये एफिशिएंसी को देखते हुए, उनके ये काम को देखते हुए चाइना ने क्या कहा कि हम चाहते हैं BASF और भारत की L&T कंपनी मिलकर काम करें। जो रिएक्टर्स भेजे गए हैं वो चाइना के लिए एक लाइट हाउस का काम करेंगे। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इससे कंडक्ट होगा और हम मजीद आगे भी कोलैबोरेशन चाहते हैं। चाइना की 14 तबक रोशन हो गया है रिएक्टर्स को देख करके, वाह बड़ा काम कर रहा है इंडिया, वाह बड़े कारनामे सर अंजाम दे रहा है इंडिया। अब आपको मैं ये बताती हूँ, BASF बेसिकली चाइना के अंदर बहुत सी इलाकों में काम कर रहा है। शंघाई के अंदर काम कर रहा है, नैनजोंग के अंदर काम कर रहा है, चोंगकिंग के अंदर काम कर रहा है। तो इसी तरह के इलाकों के अंदर काम कर रहा है और उनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलती है। जो चाइना की पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स हैं, पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें ज्यादा किरदार जो फॉरेन इन्वेस्टर है, सबसे बड़ा जो हाथ है वो BASF कंपनी का ही है, जिसके हेडक्वार्टर्स जर्मनी के अंदर है। अब अगर मैं आपको भारत की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बारे में बताऊं, उनकी एक्सपोर्ट्स के बारे में बताऊं, तो भारत भी किसी से पीछे नहीं है। और जो सुपर पावर्स होती हैं, इकोनॉमिक सुपर पावर्स होती है, उनका अंदाजा आप इस चीज से भी लगा सकते हो, उनकी डिपेंडेंस इस चीज पर भी होती है कि उनकी कितनी वर्सेटाइल रिफाइनरीज हैं जो पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल कर रही हैं, या वहां पर पेट्रोकेमिकल्स की क्या रेशो चल रही है या किस तरह से वो काम कर रही हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू द डाटा, ये बोला जा रहा है कि भारत की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को $500 बिलियन तक भी ले जाया जा सकता है। उनका टीम वर्क ऐसा है या उनकी सोच ऐसी है, उनकी प्लानिंग ऐसी है, या क्या चीज ऐसी है दैट दे आर कमिंग आउट, मतलब दे आर कमिंग आउट इन अ वेरी डिफरेंट वे और वो अपने आप को मनवा रहे हैं, वो क्या चीज ऐसी है? देखिए, नरेंद्र मोदी के दो चेहरे हैं। एक चेहरा तो ये है जो दुनिया उनको समझता है कि देखें जी, ये $3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, दुनिया का तीसरा बड़ा जो ऑयल का कंज्यूमर है और तीसरा बड़ा ही ऑयल का बायर भी है दुनिया में। एक तो उनका ये लेवल है और फिर इनकी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, कोरोना वैक्सीन बनाई, इनका बड़ा किरदार है और अमेरिका ने एक दुनिया इनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रही है और मुसलमान दुनिया भी कर रही है। उनका जो चेहरा वो ये है कि जी ये एक ऑटोक्रेसी है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, यहाँ पे राइट विंग हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, ये एक हिंदू डोमिनेटेड पॉलिटिकल अपरेटस डेवलप करना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।